हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज एक्सप्लोरिंग ट्यूबर। तो गाइस आज डिटेक्टिव मेहुल का सीरीज 10 होने वाला है गाइस। 10वां जो पार्ट है गाइस बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि गाइस ये एक ऐसे चोर का रिडल है जिसमें गाइस वो चोर सिंपल नहीं है, वो एक दानव है, बहुत डेंजर राक्षस है। तो गाइस फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो कुछ गांव में काफी दिनों से एक जंगली दानव का आतंक था। वो रात होते ही गांव में आ जाता था। वो इतना विशाल था कि उसकी लंबाई देख के ही लोग डर जाते थे और यहाँ वहां भागने लगते थे। वो दिखने में बड़ा ही खतरनाक था और हर रोज बड़ा होते जा रहा था। लोगों का मानना था कि वो रोज एक इंसान को खा जाता है, जिसकी उसकी लंबाई एक इंसान से बढ़ जाती है। वो गांव में आता था और लोगों को उठा के पटक देता था, घरों में आग लगा देता था, खेतियों में आग लगा देता था। वो जब भी गांव में आता था एक इंसान को उठा के अपने साथ लेके चले जाता था। ये खबर न्यूज में भी आने लगी थी। एक गांव में एक जंगली दानव का आतंक बहुत बढ़ गया है। वो गांव को तबाह कर रहा है। उस दानव ने कई गांवों को तबाह कर दिया है। मेहुल भी ये न्यूज देख रहा होता है। जंगली दानव, इंटरेस्टिंग। तो ये दानव बैतुल के पास है। चलो, वैसे भी कोई केस नहीं है मेरे पास, बैतुल घूम के आता हूँ। दानव से मिलना भी हो जाएगा और मेरी पिकनिक भी हो जाएगी। मेहुल अपनी कार निकालता है और पिकनिक के लिए बैतुल निकल जाता है। रास्ते में मेहुल दानव के बारे में सोचता रहता है कि कैसे ये दानव की हाइट रोज बढ़ते जाती है और उसका ध्यान सामने वाले पत्थर पे जाता ही नहीं और उससे वो जाके टकरा जाता है। गाड़ी स्किड होती है और सड़क से नीचे उतर जाती है और बंद पड़ जाती है। अरे, इस कार को भी अभी खराब होना था। चलो, बैतुल यहाँ से बस 2 किलोमीटर दूर है, वॉक कर लेता हूँ। मेहुल जंगल की तरफ से वॉक करते हुए गांव की तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसे रास्ते में उस दानव के पैरों के निशान मिलते हैं। बाप रे, इतने बड़े पैरों के निशान! लगता है ये दानव वाकई बहुत विशाल है। मेहुल वहीं रुक जाता है और पेड़ों के पीछे छुप जाता है और दानव का इंतजार करने लगता है। रात होते ही वहाँ दानव आ जाता है। बाप रे, ये दानव तो वाकई बहुत बड़ा है। मेहुल वहीं छुप के उसे देखता रहता है। दानव वहाँ से सीधा गांव की तरफ चले जाता है और थोड़ी देर बाद एक इंसान लेके वापस चला जाता है। इतने बड़े दानव से लड़ना आसान नहीं रहेगा, मुझे कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी। मेहुल वहीं 2-3 दिन रुक के रोज दानव को देखा करता था। उसके पैरों के निशानों को भी देखा करता था। दानव रोज आता था, एक इंसान लेके वापस चला जाता था और उसका साइज रोज पहले से ज्यादा रहता था। मेहुल रोज उस दानव के फुटप्रिंट्स की फोटो लिया करता था। मेहुल फिर फुटप्रिंट्स के फोटोज को ध्यान से देखता है तो उसे एक क्लू मिलता है। इंटरेस्टिंग। तो दानव का साइज रोज बढ़ते जाता है। इसके हिसाब से उसके पैरों का साइज भी बढ़ना चाहिए, लेकिन तीनों फोटो में पैरों के साइज तो सेम दिख रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? वेरी इंटरेस्टिंग। मेहुल फिर दानव के फुटस्टेप्स को फॉलो करता हुआ गांव में पहुंच जाता है। मेहुल फिर गांव वालों से दानव के बारे में पूछताछ करता है। मुझे बताए, दानव गांव में क्या क्या करता है, कब आता है? वो रोज आता है साहब जी, बहुत तबाही मचाता है। कभी कभी तो हमारे घर से सोना उठा लेता है और रोज एक आदमी को गांव से उठा के लेके चला जाता है। लेकिन साहब जी, वो 2-3 दिन से आया नहीं है। मैंने सुना है कि वो एक गांव में 4-5 बार ही आता है, तबाही करके दूसरे गांव में चला जाता है। क्या तुम्हारे पास उसके फोटोज है? हाँ साहब, जब वो लोगों को उठाता था तो मैंने उसके फोटोज लिए हैं। ऐसे 3 फोटो है मेरे पास। मेहुल तीनों फोटोज को ध्यान से देखता है तो उसे एक क्लू मिलता है। ये तीनों फोटो में एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप सब लोगों ने अलग अलग रंग की पगड़ी पहनी हुई है, या किसी ने पगड़ी नहीं पहनी हुई है, लेकिन ये दानव हमेशा ग्रीन पगड़ी वाले इंसान को ही लेके जाता था और गांव में किसी ने ग्रीन पगड़ी नहीं पहनी हुई है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मेहुल फिर बाकी गाँव में भी जाता है और दानव के बारे में और पूछताछ करता है। उसे एक और गाँव से दानव के 3 पिक्चर्स मिलते हैं। मेहुल पिक्चर्स को देखता है तो उसे वापस बड़ा इंटरेस्टिंग क्लू मिलता है। पहले तो यहाँ भी ग्रीन पगड़ी वाले इंसान को दानव उठा के लेके जा रहा है। दूसरा, दानव की हाइट पहले दिन हर गांव में सेम कैसे रहती है? कुछ तो गड़बड़ है। मेहुल एक और गांव वाले से बात करता है। यहाँ तो काफी डाकुओं का राज था, काफी डाकू हुआ करते थे, काफी हमला भी करते थे। आजकल कहाँ है वो डाकू लोग? साहब जी, पहले बहुत डाकू हुआ करते थे, अब पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है तो डाकुओं का राज खत्म हो गया, सब कहीं छुप के बैठे हैं। मेहुल ये सुन सारा केस समझ जाता है। अगले दिन मेहुल एक गांव में पहुंच जाता है जहां आज दानव आने वाला था। गांव वालों की मदद से मेहुल एक बड़ा सा गड्ढा खोद देता है और उस गड्ढे को पत्तियों से ढक देते हैं जिससे वो गड्ढा दिखे ही ना। रात होते ही दानव गांव में घुस जाता है और घरों को जलाने लगता है। आगे जाते जाते दानव का पैर उस गड्ढे में पड़ता है और वो उस गड्ढे में गिर जाता है।
सारे गांव वाले उसे देखने के लिए गड्ढे के पास पहुंच जाते हैं। मेहुल भी वहां पहुंच जाता है। गड्ढे में दो इंसान पड़े थे और बाजू में दानव का कॉस्ट्यूम। गांव वालों को कुछ समझ नहीं आता। तब मेहुल बताता है ये यहाँ के डाकू है, चोरियां करने का नया रास्ता निकाल लिया है इन्होंने। ये लोग एक के ऊपर एक खड़े होकर दानव बनने का नाटक करते थे और ये सब हरी पगड़ी वाले लोग इनके ही आदमी हैं। लोगों को डराने के लिए वो एक आदमी को उठा के लेके जाया करते थे। अब हाइट तो ज़्यादा बढ़ नहीं सकती तो ये लोग गांव बदल लिया करते थे। इनकी हाइट तो बढ़ जाती थी लेकिन पैरों के निशान की वजह से मुझे इन पे बहुत बड़ा डाउट आया। मेहुल पुलिस की मदद लेता है और इनके साथ साथ इनके साथियों को भी पकड़ लेता है। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स केस सॉल्ट। इस बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। वाह भाई चलिए अगली पहेली देखते हैं। तो गाइस पहले तो लाइक कर देना माइंड योर लॉजिक वालों के लिए, ठीक है गाइस, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही गाइस। आई होप आपको ये रिडल समझ में आई होगी, बहुत इजी था ये, ठीक है गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।